अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रत्येक 9 आकार के 14 प्रतिदर्शों से, इतने में क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्येक 9 आकार मतलब n बराबर 9 है और k बराबर 14 है। उसके बाद थर्ड लाइन देखते हैं। 14 प्रतिदर्शों के विस्तार का योग 420 सेंटीमीटर है। विस्तार का योग मतलब सिग्मा r। इससे आपको r बार निकालना पड़ेगा क्योंकि r चार्ट में r बार की जरूरत पड़ती है। प्रतिदर्श आकार 9 के लिए अचर d2 और अचर d3 बराबर इतना इतना है। इसमें मान दिया है आपको d2 और d3 का। सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए d2 और d3 किस फॉर्मूले में यूज हो। यह है फॉर्मूला नंबर 2 जिसमें क्या यूज होता है d2 और d3। बाकी ये कंपलसरी है, लगेगा ही। 2 नंबर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं। आकार 9 के बराबर 14 सिग्मा आर दिया है d2 और d3। आप सबसे पहले r बार निकालेंगे ये। उसके बाद नियंत्रण सीमाओं की गणना। CL जो r बार होता है वही CL होता है। UCL के लिए फॉर्मूला है, मान दिया हुआ है, रखना बस है। मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूले से ही चलेगा सारा। फॉर्मूला में मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 दैव न्यायादर्शों जिनमें प्रत्येक न्यायादर्श में 7 इकाइयाँ ली गई हैं। इसका मतलब 15 दैव न्यायादर्श मतलब ये न्यायादर्श मतलब होता है प्रतिदर्श, प्रतिदर्श की संख्या। या आपको संख्या में डाउट हो तो आप गिन लेना, जितने मान दिए रहेंगे वही प्रतिदर्श की संख्या होती है। जैसे इसमें गिनेंगे तो टोटल 20 से लेकर 11 तक 15 मान दिए हैं तो 15 हो जाएगा प्रतिदर्श की संख्या। उसके बाद जो बचा 7 वो प्रतिदर्श का आकार हो जाएगा। ये मान दिया गया है। एक विस्तार चित्र की रचना कीजिए और यह निर्धारण कीजिए कि उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रित है अथवा नहीं। दिया हुआ है 7 इकाइयों के लिए D3 और D4। अब D3 D4 कौन से नंबर का फॉर्मूले में यूज़ होता है वो देखना है आपको और फार्मूला वही लगाना है। लेकिन उससे पहले इसमें मान दिए हैं 20 से लेकर 11 तक, एक श्रेणी दी हुई है आपको। श्रेणी जो है वो क्या है, विस्तार। R दिया हुआ है, R बार नहीं दिया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे समांतर माध्य निकालते हैं वैसे ही R का माध्य निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और K से भाग देंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये मान दिए हैं D3 और D4। सबसे पहले R बार निकालेंगे। CL R बार ही होता है, UCL के लिए D4 R बार और LCL के लिए D3 R बार, मतलब फॉर्मूला ही है। इसको आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। किसी कारखाने में 4-4 इकाइयों के 10 प्रतिदर्श लिए गए हैं। 4-4 इकाई मतलब ये n है। 10 प्रतिदर्श प्रतिदर्श की संख्या। विस्तार दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है D1 D2 और स्मॉल d2। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। D1 D2 वाला फॉर्मूला ये 3rd नंबर का फॉर्मूला होता है। D2 सिग्मा पी, D1 सिग्मा पी। अब D1 D2 दिया है लेकिन क्वेश्चन में सिग्मा पी का मान नहीं दिया है, तो आपको सिग्मा पी निकालना पड़ेगा। और सिग्मा पी कैसे निकालेंगे, सिग्मा पी निकालने के लिए जो पिछले एक्स चार्ट में आप देखे थे सिग्मा पी निकालने वाला, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रतिदर्श का आकार, प्रतिदर्श की संख्या, D1 D2 और स्मॉल d2। सबसे पहले R बार कंपलसरी निकालना ही है। सिग्मा पी ये देखिए, ये पुराना वाला फॉर्मूला है, R बार अपॉन D2 स्मॉल d2। अब इससे सिग्मा पी निकालेंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 13। आकार 7 के 30 प्रतिदर्शों के लिए विस्तार चार्ट बनाइए जहाँ प्रतिदर्श विस्तारों का योग सिग्मा R बराबर 1.20 D2 और D3 का मान दिया है। ये क्वेश्चन आपका वर्क रहेगा, आप फॉर्मूला देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही ये 14 नंबर का भी आपका वर्क रहेगा। इसमें ध्यान देना है, देखिए D2 और D3 का मान दिया है मतलब फॉर्मूला नंबर 2 ही लगाना है। इसमें भी D2 और D3 का मान दिया है तो इसमें भी आपको फॉर्मूला नंबर 2 ही लगाना पड़ेगा।